स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। तो पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद के पोटरी मंदिर में भी शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान शिव को बेल पत्र और धतूरा अर्पित कर रहे हैं। साथ ही भगवान शिव का दूधाभिषेक भी किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में के शिव मंदिरों में भी आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पोटरी मंदिर में भक्त दूर दूर से जल लेकर कांवड़ चढ़ाने पहुंचे। तो वहीं पांडेश्वर मंदिर में भी बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। साथ ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शिव मंदिर पोटरी, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर पुटरी जो शिव मंदिर है, तो इसकी क्या विशेषता है महाराज? विशेषता है इसकी काफ़ी है। मतलब प्राचीन मंदिर है, कोई बड़े बड़े श्रद्धालु दूर से आते हैं, वो अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं कि पूरी होती है। लोग और मांगते हैं, अपने बच्चे के लिए सतिया रख के जाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके मतलब मनोकामना पूर्ण होती है। वर्षों पुराना मंदिर है, 600 साल पुराना है। शिव मंदिर पोटरी, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद। बात उन्नाव की कर लेते हैं। यहां से सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लालू यादव ने बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने अब पलटवार किया है। तो लालू यादव के बयान पर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चारा खाने वालों के पास जितनी बुद्धि हो सकती है उतनी ही लालू यादव के पास है। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू नहीं है। इस दौरान साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथ दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया है। इंडिया गठबंधन को हमने पहले कहा ये घमंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को हमने पहले कहा घमंडिया गठबंधन है। और जैसे ही चुनाव आएगा, ये तार तार हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो सारे का सारा अलग अलग होते चले जा रहे हैं। और आप देखिएगा, जैसे ही निर्वाचन आयोग की सूचना जारी होगी तो आपको ये इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ रह भी जाएगा, वो चुनाव में साफ हो जाएगा। बात जौनपुर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मारी। तो जौनपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि यह घटना बक्सा थाना इलाके के बोधापुर की है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि प्रमोद यादव साल 2012 में बीजेपी के टिकट पर मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया, जहां एसपी भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तरफ से टीम भी बना दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र सिकरारा के बोधापुर गांव में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रमोद यादव हैं, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हॉस्पिटल आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। हमारे बहुत ही पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के साथ जिला टीम में काम कर रहे थे। ऐसे
जिला मंत्री भाजपा के प्रमोद यादव जी की आज हत्या हो गई है और हम सभी कार्यकर्ता बहुत मर्माहत हैं। फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया गया। बता दें कि यहां सभी सभासदों ने नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया है। तो फिरोजाबाद नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में जमकर हंगामा देखने को मिला है। सभासदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। सभासदों ने इस दौरान नगर पालिका में तैनात कार्यालय अधीक्षक का भी विरोध किया और कार्यालय अधीक्षक के ट्रांसफर की मांग की है। साथ ही शिकोहाबाद नगर पालिका पर टैक्स में अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया गया है। बजट मीटिंग का एजेंडा पहुंचा था कल। हम बजट मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते। हमारी मुख्य मांग चल रही है, पिछले 1 महीने से हम लोग डीएम साहब से भी मिले हैं, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांगें हैं कि हमारी बड़े बाबू जो हृदय राम यादव काफ़ी दिन 10 वर्षों से लगभग हम लोग हैं, जब से ही गादी आप पोस्ट पे है, लेकिन वो कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते कि जिससे कि हम सभासद चुन के आए हैं। हमें को कह दे दिया जाता है कि भाई हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं होते हैं। हम जनता के काम करवाने जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। नगर पालिका में बजट मीटिंग होना प्रस्तावित हुई थी, तो सभी हम लोग 18 सभासद एक साथ हैं। जिस तरह से नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद में बड़े बाबू हृदय राम यादव जो सभासदों के साथ अभद्रता करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी बात नहीं सुनते हैं। सभासद एक 5,000 रुपये का 2,000 रुपये का अपने वार्ड में काम नहीं करा सकता। जो भी कुछ नगर पालिका में होता है वो हृदय राम यादव की वजह से होता है। तो हम सभी 18 सभासदों की मांग है कि कार्यालय अधीक्षक हृदय राम यादव को स्थानांतरण किया जाए। बजट मीटिंग का एजेंडा पहुंचा था कल। हम बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां नगर निगम ने आदेश के बाद मंदिर में लगा गेट और उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया है। तो मथुरा में नगर निगम ने वृंदावन में चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर लगा गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया था। अब चामुंडा देवी मंदिर के सेवायत ने इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। सेवायत बिहारी लाल शर्मा का कहना है कि उनके पास मंदिर की जमीन से जुड़ा सिविल कोर्ट का आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर नगर निगम या किसी बाकी पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन चामुंडा देवी मंदिर की है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर बना गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया है। आरोप है कि जब सेवायत ने कोर्ट का आदेश दिखाया तो नगर आयुक्त ने कहा कि वह कोर्ट का आदेश नहीं मानते। मथुरा डीएम का आदेश होगा तो मानेंगे। बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां लोग पानी की किल्लत से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी के लिए फिर तरसने लगा है। महोबा में भी लोग पानी की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। ये मामला पनवाड़ी ब्लॉक के कछियात पूरा इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ लोग पानी की किल्लत का रोना रो रहे हैं और लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई निरंतर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वे आए दिन दूर दूर तक पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। इस मामले की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कनेक्शन करवा 10 साल हो गए जब से राजू ने खोली है। राजू लेन मैन है, जब से वे पानी नहीं देते। 5-6 साल में उन्होंने 2-3-4 बार पानी दिया। क्या हो तो क्या लगते कि हम धक्का मारे क्या, पानी नहीं आता है। उधर जाते भर भर के। आज खुलेगा, आपने शिकायत की? नहीं बनता, कई बार कहा उनसे, वे कह रहे थे हम अब नहीं आएंगे, नहीं आते तो क्या करते हैं हम नहीं आएगा पानी। यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी में बड़े परेशान है।
हम अगर वहाँ से देगनपुरा से धोते हैं तो हमारा सिर दुखता है, परेशानी बहुत है हमें। हम सारे आदमी बिल्कुल परेशान है, पूरे मोहल्ले के बोलो सब जने परेशान है। पानी बिना बिल्कुल बेकार है। बिल आता है हर महीना, पैसा देते देते मरे जाते हैं और पानी भरते भरते देवनपुरा का। आपने शिकायत की? क्या आश्वासन मिला? 2-3 बार शिकायत के आए और और लेडीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पानी की बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता है। और जो सप्लायर है वो बदतमीजी से लेडीजों को बोलता है और कहता पानी आता, पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। महीनों से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, बहुत परेशान है। कनेक्शन करवा 10 साल हो गए जब से राजू ने बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां शादी समारोह में हर्षवारी का मामला सामने आया। इस हर्षवारी में एक 12 साल का बच्चा घायल हुआ है। तो फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था। हर्ष फायरिंग में 12 साल का लड़की घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर किया गया। घायल लड़की के साथ मौजूद लड़की के उसके परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की आगरा की रहने वाली है। हर्ष फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। ये जब मेरे ये आगे खड़ी थी तो ये है ना, मेरे आगे खड़ी थी तो एकदम से वो लगी थी, बंदूक चली थी। तो ये बंदूक है ना, इनके यहाँ से निकल गई थी। तो ये एकदम से इनने किचारी भरी और ये भागी। फिर है मुझे लगा कि ये क्या हुआ है, ये कोई बच्चा रो रहा होगा, तो इसीलिए फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा सारा खून पड़ा हुआ था। और सोनिया दीदी ने अपने यहाँ पे वो हाथ लगाया हुआ था और वहाँ से भी उनके खून निकल रहा था। देखिए, कल थाना लाइन पार्क क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान झगड़ा हो गया। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति केशव है, उसने फायर किया, जिसमें एक लड़की घायल हो गई। इसमें लड़की के पिता राजकिशोर की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र से गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या का मामला सामने आया है। तो अमरोहा में बदमाशों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। यह मामला हसनपुर कोतवाली इलाके के सोहरका गांव का बताया जा रहा है। मामले में जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया, जहां मृतक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है, जो खगड़वंशी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। जानकारी के मुताबिक सतपाल रात को किसी के बुलाने पर बिन बताए ही घर से चले गए थे। सुबह उनका शव तालाब के किनारे पड़ा मिला। सतपाल की हत्या क्यों की गई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जैसे क्या रात 9 बजे तक तो मतलब 7-8 बजे रोटी वोटी खा कर दावत में बर्थडे है यहाँ पे। वहाँ पर रोटी वोटी खा के नहीं दुकान पे बैठे करीब 9-9:30 बज रहे हैं। उस समय दुकान बैठे ये, उस समय मैं भी दुकान पे खड़ा तो मैं घर पे आ गया था। घर बराबर में मेरा, तो इन्होंने दुकान बंद करी, मैं घर में था। तो दुकान की तो पता है बंद करी है, फिर इनको पता नहीं है ये किस समय वहाँ से निकले हैं। ना हमारी माइयों को पता, किसी को बच्चों को भी नहीं पता था कि ये घर से किस समय निकल कर आए। तो उसके बाद फिर हम जब पता बताया कि लोग अभी घर नहीं आए, तो फिर हमने ढूंढने गए। तो इधर भी हमने जंगल में भी, खेत के भी सब में देखा तो कहीं मिले ही ना। तो अब कहाँ मिले थे आपके? अभी हमें जब सुबह आए 5-6 बजे, तो सुबह जो है यहीं पे मिले थे ये। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई सोहरका गांव के सतपाल जी, जिनकी एक डेड बॉडी यहाँ पे खेत के पास पड़ी मिली है। तो इस पर तत्काल पुलिस पहुँच के शव के परीक्षण हेतु मोर्चरी भिजवाया है और परिवार वालों से बात करके तहरीर प्राप्त की है। तहरीर में इनके परिचित 3 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें पूर्व का विवाद प्रकाश में आ रहा है और इसमें हमारी टीम निकल गई है और संभवतः 1 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और इसमें पूछताछ। बात कर लेते हैं बागपत के ब्रह्म कुमारी आश्रम की, जहां पर ब्रह्म कुमारी दीदी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो बागपत के टटीरी के ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी दीदी का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां ब्रह्म कुमारी दीदी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है।
बता दें कि यह मामला शहर कोतवाली इलाके के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है। परिजनों का कहना है कि मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था और अब उसकी हत्या कर दी गई है। क्या नाम है? मेरा नाम तीनू है। मेरी बहन है छोटी 5वीं नंबर की। उसे मतलब वो ब्रह्म कुमारी बनी थी यहाँ आने के बाद 8 साल हो गए उसे साथ। उसके बाद वे मतलब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। आज सुबह ही हमारे पास फ़ोन आया कि भाई उसकी डेथ हो गई है। इतने हम वहाँ से आए, अब ये हमें पता नहीं कि भाई उसे फांसी दी है या गला घोटा है। हमें वो नीचे फर्श पे पड़ी पाई। अगर उसे फांसी दी है या उसने ली है, अगर वो खुद फांसी लेती तो गेट कैसे अंदर तक खुल जाता, हम खुद उतारते। अगर इन्होंने बाद में फ़ोन करा तो ये पहले हमें ये बात बताते ना कि भाई आपकी बेटी ने फांसी खा ली, हम अपने आप जाके उतारते। इनका मतलब क्या था उतारने का उसे? ये जी सेंटर में, टटीरी सेंटर है ओम शांति का, रसोई में। क्या नाम है? शिल्पा। थाना बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे में एक ब्रह्म कुमारी मिशन का आश्रम है। आज सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 8:30 बजे एक युवती आत्महत्या कर ली है। मौके पे हमारी पुलिस हम सब लोग गए थे। जानकारी ये हुई कि ये युवती लगभग 7 बरस से आश्रम में रह रही है और आश्रम में कामकाज को संभालती थी। आज इन्होंने लगभग 8:30 बजे किचन में आत्महत्या कर लिया है। डेड बॉडी को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। आवश्यक लिखापढ़ी करने के पश्चात डेड बॉडी को हम लोगों ने मर्चरी भिजवा रखा है, जहां पे पैनल और वीडियोग्राफी के अधीन पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। परिजनों ने कुछ संगठन पे आरोप। बुलेटिन के आखिरी में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर की मौत का मामला सामने आया है। तो बुलंदशहर में एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजर की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा खुर्जा में अस्पताल रोड पर हुआ। बता दें कि रिटायर्ड मैनेजर अरविंद वैष्णव स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कावर से टकराने के कारण वो सड़क पर गिर गए थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।